जय जय सिया राम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। पिछले कथा के आगे। भरत बचन सुनी देखी सुभाव, सहित समाज सराहत राव। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। एक जो मुख मुकुर मुकुरु निज पानी, गही न जाय अस अद्भुत बानी। भूप भरतो मुनि सहित समाजू, गे जह विबुध कुमुद द्विजराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। 2 सुनी सुधी सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीनगन नव जल जोगा। देवे प्रथम कुलगुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे न पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। 3 राम भगते में भरतो निहारे, सुर स्वार्थी हरि ये हारे। सबको राम पे में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। 4 दोहा रामू सने सकोच बस कह से सोच सुराजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली नहीं तब भयो अकाजू। 294 देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और सकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा की समझो। 294 सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करी निज माया, पालू विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। 1 विबुध बिने सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मो सन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। 2 विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकी निहारी। सो मति मोही कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंद कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। 3 भरत हृदय सिया राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध बिकल निसी मानहु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। 4 दोहा सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटू, रची प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उच्चाटू। 295 मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। 295 करी कुचाली सोचत सुरराजू, भरत हाथ सबु काजू अकाजू। गए जनकू रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। कुचल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। 1 समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवादु सुनाए, भरत कहावती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। 2 तात राम जस आयसु देहु,
सो सबू करे मोर मते हो। सुनी रघुनाथ जोरी जुपानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करे। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। 3 विद्यमान आपुनी मिथिलेसु, मोर कहब सब भांति भादेसु। राव राय रजायसु होई, रावरी सपत सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। 4 दोहा राम सपथ सुनी मुनि जनको सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख बनाई न उतरु देत। 296 श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। 296 सभा सकुच बस भरत निहारी, रामबंधु धरी धीर जू भारी। कुसुमो देखी सनेहु संभारा, बढ़त बिंदी जिमी घटज निवारा। भरत जी ने सभा को सकुच के वश देखा। रामबंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमे देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। 1 शोक कंकलोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जगजोनी। भरत विवेक बराह विसाला, अनायास उधरी ते ही काला। शोकरूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धिरूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेकरूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोकरूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। 2 करी प्रणामु सब कहून कर जोरे, रामो राव गुर साधु निहोरे। क्षम आजू अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनका जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दृष्टापूर्ण वचन कह रहा है। 3 हिया सुमिरी सारदा सुहाई, मानस ते मुख पन का जाए। बिमल विवेक धर्म नए साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मनरूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। 4 दोहा निरखी विवेक बिलोचनन ही शिथिल स्नेह समाजू, करी प्रणामु बोले भरतु सुमिरी सिय रघुराजू। 297 विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। 297 प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी। सरल सुसाहिबु सील निधानु, प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान। 1 समरथ शरणागत हितकारी, गुणगाहको अवगुण अधहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। 2 प्रभु पितु बचन मोह बसपेली, आयो यहाँ समाजू सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमर अमर पद माहुरु मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। मैं भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। 3 राम रजाय मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नहीं। सो मैं सब विधि कीन ही ढिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। 4 दोहा कृपा भलाए अपनी नाथ कीन्ह भल मोर, दूषण विभूषण सरिस सुजसु चारु चहुओर। 298 हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष विभूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। 298 रावरी रीति सुबानी बढ़ाए, जगत विदित निगमागम गाए। कूर कुटिल खल कुमति कलन की, नीच निसील निरीस निसिन की। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शीलहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है। 1 तेव सुनी सरन सामोहे आए, सकृत प्रणामों किहे अपनाए। देखी दोष कबहु न उराने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया।
2 को साहिब सेवक ही नेवाजी, आपो समाज साज सब साजी। निज करतूती न समझिया सपने, सेवक सकुच सोचू और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। 3 सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाए कहूं पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। 4 दोहा यो सुधारी सन्मानी जन किए साधु सिरमो, को कृपाल बिनु पाले है बिरदावली बरजोर। 299 इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। 299 शोक स्नेह की बाल सुभाएं, आयु लाई रजायसु बाएं, तबहो कृपाल हैरी निजोरा, सबही भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाल लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। 1 देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने ओ स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो के उभागो, बढ़नी चूक साहिब अनुरागो। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। 2 कृपा अनुग्रहो अनगो अघाई, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वार्गपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। 3 नाथ निपट मैं कीन ही ढिठाई, स्वामी समाज से कोच बिहाई। अभिनय बिने जथारुचि बानी, छमी ही देर अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के सकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। 4 दोहा सुहृद सुजान सुसाहिब ही बहुत कहब बड़ी खोरी, आयसु देया देव अब सबई सुधारी मोरी। 300 सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। 300 प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सिवे सुहाई। सो करी कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। 1 सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। 2 अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समूह स्नेहु न सो कही जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुला कर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। 3 कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत बिने सुनी देखी सुभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराव। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। 4 छंद रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन मोह सराहत भरत भाय भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बर्षत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनी सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। सो देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन मुए मारी मंगल चाहत। 301
दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। 301 कपट कुचाली सीव सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू काक समान पाकरिपु रीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराय हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। एक प्रथम कुमत करी कपटू सकेला सो उचाटू सबके सिर मिला सुरमाया सब लोग बिमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देवमाया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। 2 भय उचाट बस मन थिर नाही छन बन रुचि छन सदन सोहाही दुबिद मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है, क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। 3 दुचित कतहु परितोषु न लहेही एक एक सन मर्मु न कहाही लखी हिया हंसी कह कृपा निधानु सरिस स्वान माघवान जुबानु। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वान युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। 4 दोहा भरतु जनको मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई लागे देवमाया सबही जथा जोगु जनु पाए। 302 भरत जी जनक जी मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देवमाया लग गई। 302 कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे सभा राव गुर महिसुर मंत्री भरत भगति सब कई मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। 1 राम ही चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से भरत प्रीति नति बिने बढ़ाए सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। 2 जासु बिलोकी भगति लवलेसु प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु महिमा तासु कहे किमी तुलसी भगति सुभाए सुमति हिये हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगन और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। 3 आपु छोटी महिमा बड़ी जानी कविकुल कानी मानी सकुचानी कही न सकती गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। 4 दोहा भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोर कुमारी उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। 303 भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। 303 भरत सुभाव न सुगम निगमहु लघु मति चापलता कभी क्षमहु कहत सुनत सती भाव भरत को सिय राम पद हुई न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। 1 सुमिरत भरत ही प्रेमु राम को जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को देखी दयाल दशा सबही की राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर। 2 धर्म धुरीन धीर नय नागर सत्य स्नेह सील सुख सागर देसु कालू लखी समूह समाजू नीति प्रीति पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर
3 बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत ससी रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। 4 दोहा करम बचन मानस बिमल तुम समान तुम तात, गुण समाज लघु बंधु गुण कुसुमय किमी कही जात। 304 हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो गुरुजनों के समाज में, और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। 304 जानहु तात तारनी कुल रीति, सत्यसंत पितु कीरति प्रीति, समूह समाजु लाज गुर्जन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। 1 तुम ही विदित सबही कर कर्मो, आपन मोर परम हित धर्मो, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। 2 तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबु होत खुआरु। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। 3 जो बिनु अवसर अत दिनेसु, जग के ही कहूँ न होई कलेसु, तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबु लीन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने ये पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। 4 दोहा राजकाज सब लाजपति धर्म धर्मी धन धाम, गुर प्रभाव पाले ही सबही भल होई ही परिणाम। 305 राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन प्रश्न गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। 305 सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा, मातो पिता गुर स्वामी निदेसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह की घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्मरूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। 1 सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनिकुल पालक होहु, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूति में बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। 2 सो बिचारी सही संकटु भारी, करहु प्रजा परिवारु सुखारी, बांटी विपत्ति सबही मोही भाई, तुम ही अवधि भारी बड़ी कठिनाई, इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। 3 जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमय तातना अनुचित मोरा, हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, और यही हाथ हसनिहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। 4 दोहा सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख भी सराही सोए। 306 सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। 306 सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम प्योधी अमोह जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। 1 भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भा जनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ, स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। 2 कीन सप्रेम प्रणामु बहोरी, बोले पानी पन करूह जोरी, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहेउ लाहु जग जन्मु भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया।
3 अब कृपाल जस आयसु होई, करो सीस धरी सादर सोई, सो अवलम देव मुहि देई, अवधि पारु पावो जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। दोहा देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासनु पाए, आने हो सब तीरथ सलिलु ते ही कह काहर जाए। 307 हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। 307 एको मनोरथु बड़ मन माही, सभ्या सकोच जात कही नाही, कहूँ तात प्रभु आयसु पाए, बोले बानी स्नेह सुहाय। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। 1 चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवनी विशेषी, आयसु होई त आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा हूँ। 2 अवसी अत्रि आयसु सिर धरहु, तात बिगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद बनु मंगलदाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। 3 ऋषि नायकु जे आयसु देहि, राखे हूँ तीरथ जलु थलते ही, सुनी प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें, वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। 4 दोहा भरत राम संवादु सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराही कुल बरसत सुरतरु फूल। 308 समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्पवृक्ष के फूल बरसाने लगे। 308 धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरी आई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनी भयो उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। 1 भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलकी प्रशंसत राव बिदेहु, सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। 2 मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनी सुनी राम भरत संवादु, दुहु समाज हिय हर्षु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम योग की संभावना से विषाद दोनों हुए। 3 राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी, एक कही रघुबीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। 4 दोहा अत्रि कहेउ तब भरत संसैल समीप सुकूप, राखिया तीरथ तोय तह पावन अमा अनूप। 309 तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। 309 भरत अत्रि अनुशासन पाए, जल भाजन सब दिए चलाए, सानु जापू अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह कुआं था। 1 पावन पात पुण्यथल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा, तात अनादि सिद्धत हलेहु, लोपेव काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, कालक्रम से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। 2 तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा, विधिवस भयउ विश्वोपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तैथों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। 3 भरतकूप आप कहीं ही लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सनेम निमजत प्राणी,
होए ही बिमल करम मन बानी, अब इसको लोग भरतकू कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। 4 दोहा कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराव, अत्रि सुनायो रघुबर ही तीरथ पुण्य प्रभाव। 310 कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। 310 कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोरु निसी सो सुख बीती, नित्य निबाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयसु पाए। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर एक सहित समाज साथ सब सादे, चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पन्ही, भई मृदु भूमि सकुची मन मनही। समाज सहित सब सादे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। 2 कुस कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुपस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मार्कीन है, बहुत समीर त्रिविध सुख लीन है। कुश कौंटे कनकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। 3 सुमन बर्षी सुरघन करी चाही, बिटप फूली फली तृण मृदुताही, मृग बिलो की खग बोली सुबानी, सेव ही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। 4 दो हाथ सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हु राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होई बड़ी बात। 311 जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाए लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। 311 यही विधि भरतु फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखी मुनि से कुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृणगिरी बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे। 1 चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझ भरतु दिव्य सब देखी, सुनी मन मुदित कहत ऋषिराव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। 2 कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आयसु पाए, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। 3 देखी सुभाव स्नेहु सुसेवा, देही असीस मुदित बंदेवा, फिर ही ये दिनु पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलोक ही आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। 4 दोहा देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरि हर सुजसु गयो दिवसु भई सांझ। 312 भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। 312 भोर नहाय सबूत जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहुती राजू, भल दिन आजू जानी मन माही, रामो कृपाल कहत सकु चाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। 1 गुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुची राम फेरी अवनी बिलोकी, सील सराही सभा सब सोची, कहून न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। 2 भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विशेषी, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। 3 मोही लगी सहेव सबही संतापो, बहुत भांति दुखु पावा आपो, अब गोसाई मोही देव रजाए,
सेवों अवध अवधि भरी जाए। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। 4 दोहा जही उपाय पुनि पाए जनु देखे दीनदयाल, सो सिख दे अवधि लगी कोसलपाल कृपाल। 313 हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे हे कोसलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। 313 पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदी भल भव दुख दाहो, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहो। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भाव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। 1 स्वामी सुजानु जानी सभी की, रुचि लालसा रहनी जन जी की, प्रणत पालु पाली ही सब काहू, देव दुहु दिसी और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। 2 असमोही सब विधि भूरी भरोसो, किए बिचारू न सोचू खरोसो, आरती मोर नाथ कर छोहो, दुहु मिली कीन ढीठा हठी मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। 3 ये बड़ दोषु दूरी करी स्वामी, तजी सकोच सिख्या अनुगामी, भरत बिने सुनी सबही प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। 4 दोहा दीनबंधु सुनी बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले रामू प्रवीण। 314 दीनबंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छलरहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। 314 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अयोध्या कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।